Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with the new chapter number 13 पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम ये चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम जो पार्ट 2 का नया चैप्टर है 13, इसमें पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले हमें ये जानना है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर बना हुआ है। एक नॉर्मल ट्रायंगल होता है जो कि 3 साइड्स के होते हैं, राइट। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इस ट्रायंगल में, कोई भी एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो, जो कि इससे हाईलाइट करते हैं, तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये नॉर्मल ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो 90 डिग्री ट्रायंगल वाले को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक 90 डिग्री होगा तो दूसरे 90 से कम होंगे, ये दोनों। कोई भी आपको एंगल कैसा भी दे सकते हैं, शायद आपको ट्रायंगल ऐसा दे दे जहाँ पर ये 90 डिग्री हो, तो ये ट्रायंगल कोई भी जो 90 डिग्री के होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। सपोज ये ट्रायंगल में तो 90 डिग्री के सामने जो साइड रहेगी इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज साइड। 90 डिग्री जहाँ पर भी एंगल बनेगा, यहाँ पर बना है तो ये वाली साइड, उसके जस्ट अपोजिट साइड्स को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। नीचे वाली साइड इसकी बेस होती है और ये इसका हाइट होता है। यहाँ पर भी आप बेस इसको मान सकते हैं और इसको हाइट। बेस और हाइट दोनों 90 डिग्री के लग के रहते हैं। तो ये 90 डिग्री ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the other two sides। मीन्स पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ऊपर दिया हुआ है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of the other sides, sum of the squares of other two sides। मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड। मीन्स फर्स्ट साइड का स्क्वायर और अदर साइड का स्क्वायर, सेकेंड साइड का स्क्वायर, इन दोनों का सम होता है। ये हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला है। मीन्स इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला, दोनों सेम है। या तो बेस, अदर टू साइड्स क्या है? बेस और हाइट। तो बेस का स्क्वायर, या तो इस फॉर्मूला, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो इधर हाइपोटेन्यूज आपका है BC, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों की साइड, एक AB है प्लस BC का स्क्वायर। तो ये है हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला। मीन्स पाइथागोरस थ्योरम है ये हमारा। अब इसी के ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेंथ ऑफ AC इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट AB? तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। सपोज एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, जिसमें एंगल C 90 है। मतलब यहाँ पर अगर मैं 90 बनाता हूँ तो ये एंगल C है। तो बचा हुआ है ट्रायंगल क्या है? A और B। तो ABC एक ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर लेंथ ऑफ AC लेंथ है 5 सेंटीमीटर, BC इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? ये मालूम करना है। सो यहाँ पर इन ट्रायंगल ऐसा लिख सकते हैं ABC एंगल C is equal to 90 degree, therefore triangle ABC is a right angle triangle।
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा और बचे हुए दोनों साइड। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दोनों साइड का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम लोग को ए बी की वैल्यू में, अब ए बी दिया हुआ नहीं है सो ए बी वैसे ही रखते हैं। लेंथ ऑफ ए सी कितना है 5 का स्क्वायर, लेंथ ऑफ बी सी 12 का स्क्वायर। तो 5 5 25, 12 12 144, आंसर कितना आ गया 169 ए बी का स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर 169, बट हमें ए बी मालूम करना। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट 169 और स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13 इंटू 13, मतलब दो नंबर कॉमन हो गए। सो ए बी की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इज 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पाइथागोरस का थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें वैल्यूज मालूम करना है। अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, हमें ट्रिपलेट मीन्स तीन, कोई भी तीन नंबर दिए 3 7 11 ऐसे तीन नंबर दिए हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर इसमें सबसे बड़ा नंबर 11 है, अगर बड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दोनों का स्क्वायर अगर इक्वल आती है वैल्यू, तो ये नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सपोज एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 7 24 एंड 25। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 25। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25? 25 इंटू 25 625। तो बचे हुए दोनों नंबर का स्क्वायर का प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर इन दोनों का प्लस कितना आया 625, तो ये दोनों नंबर सेम है 625। देयरफॉर 7 4 24 एंड 25 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो इस तरीके से ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें पता करना है कि वो नंबर्स पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। सो अगर ये साइड्स लेके हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, इफ दिस साइड्स आर यूज्ड इन अ ट्रायंगल, यूज्ड टू फॉर्म अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल अगर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे तो वो ट्रायंगल क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे होता है। देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही था। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो मेन बेस पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है, जो आपको कैसे इस्तेमाल करना है और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।